Good morning, class 4, subject English literature, chapter 9 La Tomatina। इस चैप्टर को मैंने हाफ रीड कराया था, आज इसको कंटिन्यू करती हूँ। आई होप यू आर लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर्स एंड रीड दिस चैप्टर। La Tomatina is just the highlight of a week of the festivals। और यह सप्ताह के फेस्टिवलों में से सबसे ज़्यादा हाईलाइट मतलब हाईलाइटेड वाले फेस्टिवल है। द वीक लीडिंग अप टू द मैसिव स्लग फेस्ट इज़ फिल्ड विथ ह्यूज पैरेड्स, fireworks and the famous पेला कुकिंग कॉन्टेस्ट। और इस फेस्टिवल, ये जो उठापटक वाला फेस्टिवल था, अव्यवस्थित वाला फेस्ट जो था, मेला जो था, इसमें बड़े से पैरेड्स का से भरा हुआ था और फायर वर्कर्स, और इसमें कुकिंग चावल के बने हुए कुकिंग कॉन्टेस्ट भी शामिल थे। ये सभी इस वीक के लीडिंग में इस फेस्टिवल पर क्या किया गया था, आयोजन में ये सभी कॉन्टेस्ट शामिल थे। द ओरिजिन्स ऑफ दिस टोमेटो थ्रोइंग फेस्टिवल आर ए बिट स्केची। इस टोमेटो फेंकने वाले फेस्टिवल के बारे में की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। नो वन नोज फॉर श्योर हाउ इट बिगेन। और कोई भी इसकी शुरुआत के बारे में नहीं जानता है। However, it is largely believed that in August 2045 a street fight broke out in the Banal। ऐसा कहा गया है कि यह एक बड़े अगस्त 1945 को जब स्ट्रीट में लड़ाइयाँ रुकी, बैनॉल के स्ट्रीट में लड़ाई रुकी। वन ऑफ द पार्टिसिपेट स्टार्टेड थ्रोइंग वेजिटेबल। तो एक प्रतियोगी जो था वह वेजिटेबल को फेंकना शुरू किया फ्रॉम ए नियर बाय स्टॉल, एक सामने के स्टॉल से। दिस लीड टू एवरी वन डूइंग द सेम। और यह देखा देखी दूसरे भी करने लगे। एंड अ फ्यूरियस वेजिटेबल बैटल फ्लोड। और इस तरह एक वेजिटेबल बैटल, लड़ाई, सब्जियों की लड़ाई शुरू हो गई। नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल, द सेम ग्रुप ऑफ यंग पीपल, उसी ग्रुप के जवान लोग जो थे, पिक्ड अ क्वारल ऑन परपोज एंड ब्राउड देयर वन टोमेटो दिस टाइम। उन्होंने लड़ाई के लिए टोमेटो खरीदा, इस समय टोमेटो को खरीदा। ऑल थ्रू, यद्यपि लॉ मेकर टायर्ड टू पुट एंड इन द चॉज एवरी ईयर अराउंड द सेम टाइम मोर एंड मोर पीपल गैदर्ड टू रिपीट टू टोमेटो वॉर। यद्यपि लॉ मेकर, नियम बनाने वाले जो थे, वह थक चुके थे इस अव्यवस्थित वाले खेल से। हर साल ये जो खेल होता था वह अव्यवस्था फैला देता था। तो सेम टाइम एक ही समय पे ज़्यादा लोग जमा होना और टोमेटो का युद्ध में को दोहराना, इससे जो नियम बनाने वाला था वो थक चुका था। डिस्पीट द ग्रोइंग प्रॉपरलिटी द फाइट वाज आउटलॉड इन 1950s। और 1950 सेंचुरी को इस लड़ाई को, जो कि बहुत पॉपुलर था, उस पर पॉपुलर होने के बावजूद भी इस पर रोक लगा दिया गया। आउटलॉड मतलब इस पर रोक लगा दिया गया। However, due to the rising pressure from the local and town council approved the fight again in 1959। 1950 में तो इसको रोक दिया गया, लेकिन जब लोकल प्रेशर जब बढ़ा, लोगों का
लोगों के द्वारा इसको फिर से शुरू करने का प्रेशर जब बनाया गया, काउंसिल ने तब इस फाइट को फिर से शुरू कर दिया 1959 को, विथ द स्टिपुलेशन, एक शर्त के साथ, दैट द टोमेटो throwing could only begin with the sound of horn and would end when the horn is sounded again। क्या शर्त रखा गया? तो शर्त रखा गया कि टोमेटो उस समय का युद्ध उस समय शुरू किया जाए जब एक हॉर्न बजे, और इंड जब दोबारा हॉर्न बजे तो इसको ख़त्म कर देना है, ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये शर्त रखा गया काउंसिल के द्वारा। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ला टोमेटिना हैज़ एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ स्पेन। और स्पेन का ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल जो है वो ला टोमेटेनिया यह उभर कर सामने आने लगा। इन 2002 इट वॉज नेम्ड द फेस्टिविटी of international tourist interest by Spain Tourism Ministry because of its spectacular success। और यह फेस्टिवल जो है वह इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। 2002 में इसका नाम रखा गया फेस्टिविटी ऑफ नेशनल टूरिस्ट इंटरेस्ट। और स्पेन के टूरिस्ट मिनिस्ट्री जो है, जो घूमने वाला जो मंत्रालय है, इसको ज़्यादा क्या किए, प्रभावशाली रूप से सक्सेस होने हुआ। और ये जो आयोजन किया गया 2002 में कि इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाए, तो ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली रहा स्पेन के टूरिज़्म मिनिस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा रहा। तो ये स्टोरी तो आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, तब तक आप इस स्टोरी को फिर से रीड करें, वर्ड्स मीनिंग फिर से याद करेंगे। थैंक यू।